अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ जो फेयर वैल्यू गैप वाला कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, सीन ये है कि अगर मार्केट, ये तो पहले सेलिंग आ गई है, अगर मार्केट यहाँ पे जाती ना, मतलब कि इसको इस लेवल को टच करके छोटी सी ग्रीन कैंडल देती तो हमें नेक्स्ट सेलिंग की ट्रेड लेनी थी। अब अगर ये दोबारा से मार्केट ऊपर जाती है, इसको टच करती है, और अगर कोई बंदा फॉरेक्स का करता है, फॉरेक्स का, वो इस तरह कर सकता है। यहाँ तक स्टॉप लॉस, और ये लो जी, ये स्टॉप लॉस, और ये इतना बनता है फॉरेक्स वालों के लिए। और मार्केट डाउन आएगी। ठीक है, अभी वेट करते हैं, एक बाइंग आई है, अच्छी सी बाइंग आई है, अभी वेट करते हैं ये ग्रीन कैंडल नेक्स्ट ऊपर जाती हैं कि नहीं। ये वाली ग्रीन कैंडल अगर इस लेवल को रिटेस्ट करती है, मतलब कि टच करके वापस छोटी सी ग्रीन कैंडल देती है, तो फिर अभी मार्केट को इसने टच नहीं किया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है। और यहाँ से जैसा लगता है इसी कैंडल पे सेलिंग ना मिल जाए, मोबाइल घटिया सा है। और नीचे भी मैंने लेवल मार्क किया था, इसके नीचे क्लोजिंग देगी अगर, तो फिर हम ट्रेड लेंगे, नेक्स्ट डाउन की ट्रेड लेंगे। इसी में सेलिंग दे दी इसने, इसी में सेलिंग दे दी, ये इसने गलत किया। हमें सेलिंग इसी में नहीं थी चाहिए। नेक्स्ट रिस्की है ट्रेड, सेलिंग आनी चाहिए थी यहाँ पे, पर इसको छोटी सी ग्रीन कैंडल देनी चाहिए थी। मतलब कि इसके हाफ में अगर ग्रीन कैंडल देती ना, यहाँ पे इसकी अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल देती छोटी सी, तो नेक्स्ट हमें डाउन के लिए जाना था, और हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं आई, तो लिहाजा हम इस पेयर को चेंज करेंगे, किसी और पेयर में देखेंगे। ये देखो, यहाँ पे कितनी एक रेड कैंडल बनी, नीचे जिसको इंजेक्शन हुई एक छोटी रेड बनी, और हमने नेक्स्ट देखो कितनी हैवी बाइंग गई है। ये कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक चांस लग रहा है यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी में इस रेड कैंडल का आ रहा है, इस रेड कैंडल का लो, ठीक हो गया। हाँ, अगर ये ग्रीन कैंडल ना, ये ग्रीन कैंडल इस लेवल को टच करती है, टच करके एक छोटी ग्रीन बनती है, अव्वल यहाँ पे एक एरर कैंडल आनी चाहिए रेड वाली, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है इधर एक एरर कैंडल आएगी जो मतलब कि बिगनर्स को ट्रैप करेगी। तो अगर आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो मार्केट कंटिन्यूस रखेगी, मतलब कि ऊपर की साइड पे, और मार्केट इस लेवल को टच करेगी और फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल देगी, तो हमें 110% कंफर्मेशन हो जाएगी हमारे कॉन्सेप्ट की कि भाई नेक्स्ट ट्रेड डाउन की है। बेशक 1 लाख लगाओ, 1000 लगाओ, या 500 लगाओ, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी। क्योंकि इसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ, ये फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप तब बनता है जब मार्केट में वहाँ पे ऑर्डर्स आए हों। ठीक है, जब मार्केट पहले यहाँ पे आई है, यहाँ पे सेलिंग्स के ऑर्डर आए हैं, सही ज़्यादा सारे लोगों ने लगातार, मतलब कि ज़्यादा साइज में सेलिंग दी है। ठीक है, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट हमने मतलब कि ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया बन गया। अब जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा होगी, तो यहाँ से मैं कंफर्म हो जाएगा हाँ भाई यहाँ से सेलिंग आनी है। ठीक है, अब मार्केट पहले सेलिंग दे रही है, पर मार्केट अगर सेलिंग देती है ना,
ये लो भाई, अगर मार्केट ये देखो सेलिंग दे रही है, मेरा इधर मेरा कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक और मेरा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर इस लेवल के नीचे अगर इसने ब्रेकआउट दिया ना तो नेक्स्ट डाउन के लिए जाएंगे, पर ये वैलिड नहीं है, पहले बता रहा हूँ। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा $1 अमाउंट, ये सिर्फ चेक करने के लिए। इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, देख लो, जैसा कि मेरे लेवल पे खाली विक को टच किए, ये भी कंसिडर कर सकते हैं पर रिस्की होता है। अब अगर ये वाली कैंडल इसको ब्रेकआउट देती है तो फिर क्या कहते हो, बाइंग यहाँ से आनी है मेरे ख्याल से। तो ये बिगनर्स को ट्रैप करने के लिए उन्होंने एक रेड कैंडल दी है कि बिगनर समझे कि मार्केट डाउन जा रही है अब, तो हम डाउन की ट्रेड्स ले लें, समझ लगी। इस तरह बिगनर ट्रैप होता है। वो नेक्स्ट डाउन के ले लेता और भाईजान फिर मार्केट अप चली जाती, फिर आपकी लेता, फिर मार्केट डाउन आ जाती। जोल में ही बंदा फंसा रहता है अप डाउन के चक्कर में। $2 यूज़ करूँगा, $130 का प्रॉफिट करके मार्केट से बाहर चला जाऊँगा। ये तो सिर्फ एनालिसिस के लिए जो है ना आया हूँ मैं भी। ये भी एक मान रहा, एक तो अपना ऑर्डर ब्लॉक एरिया मार करके रखते हैं ना। देखा है आई है ना बाइंग, ये सीन होता है। ये बिगनर्स को ट्राई करने के लिए ना 2 नंबरियाँ करते हैं ये लोग। इस लेवल को अगर वो करती है मार्केट, मेरे इस लेवल को अगर वो करती है अप साइड पे ब्रेकआउट, तो मैं नेक्स्ट आपकी लूँगा, ठीक है। यही वाली कैंडल करती है। चलो जी, अब मुझे कंफर्मेशन मिल गई मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है। ये मेरा लेवल था, मैंने ट्रेड प्लेस कर दी। फ़र्ज करो ये हमारी ट्रेड लॉस होती है, जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाइंग एक्सपेक्टेड है। बाइंग ने यहाँ तक आना ही आना है, मार्केट ने इस लेवल को रीच करना ही करना है। इस लेवल ऊपर वाले को रीच करके अगर हाँ डाउनवर्ड चली जाती है तो उसकी मैं नहीं कहता, गारंटी नहीं देता, पर मार्केट ने यहाँ तक देखा, फटी ना, फिर फटी कैंडल। नेक्स्ट डे NFP न्यूज़ भी है, तो न्यूज़ ट्रेड का भी मैं तुम लोगों को बताऊँगा। 8 मिनट की वीडियो होगी है, और ये मुझे लगता है मैं यूट्यूब पे ही अपने अपलोड कर दूँ, इसी तरह अपलोड करूँगा, क्योंकि मैंने कोई व्यूज़ शूज़ के चक्कर में तो नहीं करना। ये लो जी, हमारी ट्रेड शॉर्ट विन, और हमें नेक्स्ट पे डाउन की भी उम्मीद है। अब मैं बताता हूँ मैंने डाउन की क्यों ली है ट्रेड, अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जब एक ग्रीन कैंडल ऊपर मार्केट को मतलब कि रीटेस्ट करेगी, टच करके नीचे क्लोजिंग देगी, छोटी ग्रीन बनेगी, तो मैं नेक्स्ट डाउन की ट्रेड लूँगा। क्या था ना, अब ये जो नीचे वाला लेवल जो मैंने अप साइड की ट्रेड ली थी, इसमें मेरा कॉन्सेप्ट लग रहा था, और अब ऊपर वाला भी है तो हुरैरा भाई का कॉन्सेप्ट, पर यह है कि फॉलो मैं करता हूँ ना, तो इसमें भी बाइंग 110% बाइंग आई, मतलब सेलिंग आनी ही आनी है, क्योंकि ये ऑर्डर्स ब्लॉक एरिया है। बेशक एक कैंडल है रेड पर, आनी सही है, ठीक है। अगर नहीं भी आती तो कोई इशू नहीं है इतना, बहरहाल ये है कि आनी चाहिए। देखो सेलिंग आई है, सेलिंग आई है, मैंने क्या कहा था, सेलिंग आई है, पर मेरी ट्रेड लेट लगी थी मार्जिन पे, जिसकी वजह से मेरी ट्रेड लॉस हुई है। सेलिंग आई है कि नहीं, मतलब कि कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ने रिटेस्ट किया और दोबारा कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है, कॉन्सेप्ट पे नहीं है कोई भी इशू, बस सिर्फ और सिर्फ मेरी ट्रेड मार्जिन पे लगी, लेट लगी इंटरनेट की वजह से, इसकी वजह से लॉस हुई। अब मैं यूज़ करूँगा डबल अमाउंट और अपना प्रॉफिट गेन करूँगा। क्या कहते हो? अब मार्केट डाउन की साइड मेरे लेवल को ब्रेकआउट दे रही है, मेरे दूसरे कॉन्सेप्ट को, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, और नेक्स्ट मैं डाउन पे जाऊँगा।
बाकी थोड़ी विग वगैरह भी दे दे कैंडल्स, क्योंकि विग ज़रूरी होती हैं। अगर विग्स ना हो तो फिर वो सारे जो है ना ये बायर्स और सेलर्स, मतलब कि बायर्स सारे आ जाते हैं एक ही कैंडल में, तो नेक्स्ट की फिर ये होती है कि कम गारंटी होती है कि वो शायद ऊपर जाए या नहीं। अब मैंने यहाँ पे $4 की एक ट्रेड ले ली और अब ये मेरी ट्रेड होगी विन, और जो मैंने $2 लॉस किया है ये हमारी, इसको हम विन में कंसिडर करेंगे, क्योंकि आई रेड है, सिर्फ मेरी मार्जिन पे ट्रेड लगी थी जिसकी वजह से मेरी लॉस हुई है। कैंडल आई तो रेड है। और जो फॉरेक्स वाले जो ट्रेडर है ना वो यहाँ पे कर सकते हैं भाई, वो अपना यहाँ से ना इस तरह कर सकते थे कि यहाँ से रखते स्टॉप लॉस और अपना यहाँ तक टेक प्रॉफिट, और इसके ऊपर तक ना ये यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हो और यहाँ तक टेक प्रॉफिट अपना रख सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट दोबारा इस लेवल से आके रिवर्सल देगा अप साइड पे। तो फॉरेक्स वाले भाई इस तरह कर सकते हैं। ये लो जी हमारी ट्रेड विन होगी। देखो इसमें पैनिक नहीं होना, अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है ना तो आप तो भाई टेंशन नहीं है आपको, तो अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो उसके लिए इशू होता है। ये $100 इतना बड़ा कैपिटल नहीं है। अब देखो $132 का मैं प्रॉफिट में हो गया, समझ आई। तो अभी भी मुझे शॉर्ट मिलेंगे, और भी बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे शॉर्ट, पर मैं वर्क इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरा टारगेट हिट हो गया, मैंने प्रॉफिट भी कर लिया, मतलब कि अपना 10% अकाउंट का गेन कर लिया मैं भी प्रॉफिट में हूँ तकरीबन, मैं ऐसे $15-16-20 के प्रॉफिट में हूँ, हालांकि 20% मैंने गेन कर लिया अपने अकाउंट का। तो अब मैं अभी के लिए बस करूँगा, सिर्फ मार्केट एनालाइज, सारी बात है लर्निंग के लिए बैठा हूँ, तो आप सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करूँगा। और मैं भी एक बिगनर ट्रेडर हूँ, इतना प्रो ट्रेडर नहीं हूँ, पर यह है कि मैं भी कुछ 1 साल पहले मुझे भी कुछ नहीं था पता, और आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें पता है। तो इसलिए अगर आपने सीखना है तो कमेंट डाउन कर दें। मेरा इंस्टाग्राम पे ग्रुप है जिसमें हम सारे एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और नई नई चीज़ें लाते हैं, नई नई चीज़ें बताते हैं, और जो कॉन्सेप्ट हो जिसका भी उस पर काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो वो मतलब कि ना हम आपस में मशवरा वगैरह करते हैं, तो उसमें हमें एक अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। तो ओके बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़।